वेलकम टू माय चैनल रविचंद्र यूपीएससी सीएससी। देखिए आज हम करंट अफेयर सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और 1 से 15 जुलाई तक के जो करंट अफेयर्स है उसके पार्ट 4 को डील करेंगे। बेसिकली पार्ट 3 में 3 तक ले आया हूँ मैं। उसमें बेसिकली एक फर्स्ट वीक जो था जुलाई का, मैंने उसमें सारे करंट अफेयर्स करा दिए, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो पार्ट 4 में आज हम देखेंगे कुछ और करंट अफेयर्स आगे के, और एक सीरीज अभी 5 से 7 सीरीज तक आएगी और बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सीरीज है। सो प्लीज़ वॉच द कंप्लीट वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल. This is me Ravichandra UPSC CSE, where you get all the current affairs of Indian Express, The Hindu, PIB and all other information on a regular basis. And most important thing is that I request everybody to please subscribe the channel and share with your friends as well. क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट करेंगे दैट Nairobi flies a beetle like insect in news is native to which of the following region. कहता है कि नैरोबी फ्लाइज जो था वो न्यूज़ में है अभी, बेसिकली एक तरीके का इंसेक्ट है, कीट पक्षी है। ये किस क्षेत्र का नेटिव है, मतलब उस क्षेत्र में वो ज़्यादा पाया जाता है, वहाँ का वो, मतलब नेटिव समझ रहे हो आप कहने का मतलब, हिंदी एग्जैक्ट आई एम नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट हिंदी, बट वहाँ का वो बासिंदा रहा हो, बेसिकली वहाँ का बासिंदा रहा हो, सिंपली मैं बोलूँ तो। आपके ऑप्शन है वेस्ट अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, सहारा रीजन जो है, एंड द थर्ड वन एंड द फोर्थ वन इज सादर्न अफ्रीका। या तो पश्चिमी अफ्रीका का है, या पूर्वी अफ्रीका का, या सहारा रीजन का है, या सहेल रीजन जिसको एक क्षेत्र बोलते हैं वहाँ पे, या सदर्न अफ्रीका का है, दक्षिणी अफ्रीका का। देख द राइट आंसर इज ईस्टर्न अफ्रीका। अब ये न्यूज़ में क्यों था कि ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस फ्लाई भी बीटल लाइक इंसेक्ट है, जिसने सिक्किम यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा, सिक्किम कॉलेज में जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करें, कुछ बच्चों को इफेक्ट करा इससे, एंड इट इज़ इन न्यूज़ बेसिकली। सो इस वजह से मुझे लगा आप लोगों को पता होना चाहिए। और एक तरीके का पेडेरिन, एक तरीके का सब्सटेंस होता है जो रिलीज़ करता है जब बॉडी पे काटता है, तो इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है, जलन होता है, एंड इन्फेक्शियस नेचर का होता है बहुत ही ज़्यादा। और किस क्षेत्र का नेटिव रहा है, ईस्टर्न रीजन का। बेसिकली नैरोबी इज द कैपिटल ऑफ केन्या, ठीक है, जहाँ पे यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम का हेडक्वार्टर भी है नैरोबी में, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन ऑन दिस बेसिकली इन एनी ऑफ द एग्जाम ऑफ यूपीएससी बेसिकली। दैट काराकल पाकिस्तान एक रीजन है जो न्यूज़ में था, वो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट फील कर विटनेस कर रहा है बेसिकली, क्योंकि वो अपने आप को उस पर्टिकुलर रीजन से आज़ाद करना चाहता है। सो द माई क्वेश्चन इज दैट कि ये इसमें से किस क्षेत्र का बेसिकली एक किस देश का एक रीजनल ऑटोनॉमी जो है ना प्रोटेस्ट कर रहा है, वो एक क्षेत्र है उसमें बेसिकली किस क्षेत्र देश में पाया जाता है। आपके ऑप्शन से मतलब किस देश का ये पार्ट है एक तरीके से। आपके ऑप्शन से कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं। ऑप्शन को पॉज, वीडियो को पॉज करिए और ऑप्शन को देखिए, समझिए और फिर आंसर करिए अगर न्यूज़ में पढ़ा है आपने कहीं से तो। देखिए काराकल पाकिस्तान जो एक रीजन है जो अपने आप को ऑटोनॉमी चाहता है, अपने आप को आज़ाद करना चाहता है, वो है बेसिकली उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान से अपने आप को क्या करना चाहता है, अलग करना चाहता है। इसके ऊपर जो है ना बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पे एक बेसिकली क्या करा उज्बेकिस्तान की फोर्स ने, उसके ऊपर क्या करा है, क्रैकडाउन करा बेसिकली कि आप हमारे क्षेत्र से, अपने हमारे देश से अपने आप को अलग करने का डिमांड नहीं रख सकते, ऐसा काराकल पाकिस्तान के लोगों को बोला गया जिन्होंने ऐसा डिमांड करा था। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे दैट भाग्य लक्ष्मी टेम्पल भारत के किस सिटी में लोकेटेड है। भाग्य लक्ष्मी सेंटर बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है, ये 2-3 साल पहले भी न्यूज़ में था, तो कंटिन्यूसली ये सिटी न्यूज़ में रहती है बेसिकली। आपके ऑप्शन है कोलकाता, हैदराबाद, जयपुर, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में है, जयपुर राजस्थान की कैपिटल, हैदराबाद तेलंगाना, एंड कोलकाता वेस्ट बंगाल। देखिए द राइट आंसर इज हैदराबाद। हैदराबाद की जो कैपिटल है, मतलब हैदराबाद जो है उसका पुराना नाम भाग्यनगर था, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। पहले उसके ऊपर डिटेल में बात करने से पहले मैं चाहूँगा, आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल बीपीएससी फेयरवेल ऑन टेलीग्राम, जहाँ पे आपको करंट अफेयर्स अपडेट्स मिल जाते हैं रेगुलर बेसिस पे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू प्लीज़ फॉलो ट्विटर प्रोफाइल ऑफ यूपीएससी के स्क्रीनशॉट, वेयर आपको न्यूज़पेपर्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस मैं वहाँ पे डेली इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पार्ट्स में डाल देता हूँ, एडिटोरियल्स, करंट अफेयर्स, जो भी काम की चीज़ें होती हैं, आप सिर्फ उतना पढ़ लोगे, आपको इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हिंदू पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सारी चीज़ें वहाँ पे आपको हाईलाइटेड पार्ट्स में मिल जाती है, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाएगा अगर आप यूपीएससी स्क्रीनशॉट को फॉलो करते हो तो, ठीक है। देखिए मैं बात कर रहा हूँ कि बेसिकली अभी प्रधानमंत्री मोदी हमारे गए थे वहाँ पे हैदराबाद में, वहाँ पे एक स्पीच दे रहे थे। आपको पता होगा बीजेपी की एक पर्टिकुलर मीटिंग हुई थी वहाँ पे, नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग, तो वहाँ पे उन्होंने भाग्यनगर बोला हैदराबाद को। तो भाग्यनगर बेसिकली पुराना हैदराबाद को बोलते थे। वहाँ पे एक भाग्य लक्ष्मी टेम्पल है, चार मीनार जो हैदराबाद है वहाँ पे, उसकी वजह से भाग्यनगर बोला करते थे, तो लक्ष्मी जी का टेम्पल है, तो इसी वजह से न्यूज़ में था कि भाग्य लक्ष्मी टेम्पल की वजह से बीजेपी हो सकता है भाग्यनगर नाम बोले। जैसे कि अभी आपको पता होगा कि हमने छत्रपति संभाजी नगर कर दिया है बदलकर, जो आपको औरंगाबाद जगह है, फिर एक धारासी भी हमने बदला वहाँ पे महाराष्ट्र में, तो नए नाम कई सारे चेंज हो रहे हैं। तो उसी वजह से इट्स अ पॉसिबिलिटी दैट हैदराबाद कैन बी कॉल्ड एज भाग्यनगर इन कमिंग टाइम्स में भी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि कब हो जाएगा, पर हो सकता है मे बी।
क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे दैट आईएनएस विक्रांत जो भारत का पहला इंडिजिनस बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसको मैन्युफैक्चरिंग किया गया है किसके द्वारा? आईएनएस विक्रांत जो अभी भारत का पहला इंडिजिनस बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है, आपको पता होगा भारत के पास एकमात्र अभी कौन सा है, आईएनएस विक्रमादित्य, जो हमने रशिया से लिया था, सोवियत यूनियन से बेसिकली। तो आईएनएस विक्रांत वैसे ही हमने बनाया है। तो बेसिकली ये किस शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है? आपके ऑप्शन हैं कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, जो गार्डन रिसर्च शिपयार्ड इंजीनियरिंग लिमिटेड है जीआरएससी कोलकाता, मझगांव लिमिटेड आपको पता है एक है, उसके अलावा हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो विशाखापट्टनम में है। आपको ऑप्शंस हैं, आपके ऑप्शंस का आप मतलब पॉज करो वीडियो को और आप जवाब दो। देख द राइट आंसर इज कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। एक क्वेश्चन मैंने अपने यूपीएससी स्क्रीनशॉट्स पे भी कराया था। बेसिकली नेवी क्या चाहती है, इंडियन नेवी की जो हमारा आईएनएस विक्रांत हम जो बना रहे हैं नया वाला, हम चाहते हैं कि उसके ऊपर जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर जो फ्लाइट्स यूज हो, जो हमें हेलीकॉप्टर्स यूज करें, वो बेसिकली या तो राफेल यूज करें या फिर हम कुछ अच्छे या फिर हम यूएसए मेड या फिर कोई फ्रेंच मेड या फिर कोई तेजस यूज करें। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि एक अच्छी सी डील हो जाए फॉरेन कंट्रीज़ के साथ, जहाँ पे कुछ हेलीकॉप्टर्स वगैरह की वो डिमांड कर सके सिर्फ आईएनएस विक्रांत के लिए, जिसको कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में बनाया गया है। ये 15 अगस्त को कमीशन हो जाएगी इसी साल। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे दैट मैरीलैंड बियाजोवस्का ने अभी फील्ड मेडल जीता है, जिसको यूजुअली नोबेल प्राइज इन मैथमेटिक्स बोलते हैं। फील्ड मेडल को क्या बोलते हैं? नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स। वो किस देश की रहने वाली हैं? मैरीलैंड बियाजोवस्का। ये बहुत स्पेशल है क्योंकि ये देश बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है अभी, बिकॉज ऑफ एक बहुत ही क्राइसिस आ गई उस देश में अभी, अनसर्टेन क्राइसिस थे बहुत ज़्यादा। आपके ऑप्शन है रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, मोल्डोवा। को समझ में होगा मैं किस देश की बात कर रहा हूँ। बेसिकली हम टॉकिंग अबाउट यूक्रेन की रहने वाली मैरीलैंड बियाजोवस्का, जिन्होंने अभी फील्ड मेडल है जो मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज़ है वो जीता है इन्होंने। इसके अलावा 4 और हैं, वो कहाँ के रहने वाले, कुछ अमेरिकन हैं, कुछ कोरियन हैं। तो वो चारों का ज़्यादा नाम इंपॉर्टेंट है नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ गए थे बिकॉज ऑफ यूक्रेन। तो इस वीडियो में अंडरलाइन कर दिया मैंने, हाईलाइट कर दिया, आप चाहें तो एक बार पढ़ लेना पॉज करके। और इसको बोलते हैं अपन 4 साल में एक बार दी जाती है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी वीमेन की जो मैथमेटिशियन है कौन, मैरीलाना बियाजोवस्का। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे दैट मानगढ़ जो हिलॉक है वो अभी डिक्लेयर्ड है टू बी डिक्लेयर्ड एज मोनूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, इज लोकेटेड इन विच स्टेट। एक अभी कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दिया है कि जो मानगढ़ का किला है, मानगढ़ का जो हिल है, इसको एक मोनूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस हमें डिक्लेयर कर देना चाहिए। ये बेसिकली किस राज्य में है? आप समझ गए अगर आप बहुत ज़्यादा अपडेटेड रहते हो इस तरह के नाम से, तो जैसे मानगढ़, भानगढ़, ये सब किला आपको मिल जाएगा कहाँ, आप समझ गए होगा। ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है। देखिए ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, ओडिशा, कर्नाटका। राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटका। देखिए द राइट आंसर इज राजस्थान के जो ये आपका बंसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है सबसे नीचे में, वहाँ पे ये एक्चुअली लोकेटेड है, जहाँ पे नेशनल जो मोनूमेंट अथॉरिटी है चेयरमैन श्री तरुण विजय, उन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया है कल्चर मिनिस्ट्री को कि आप इस तरीके का जो एक मानगढ़ का किला है उसको नेशनल इंपॉर्टेंस का हमें दर्जा देना चाहिए। जो भील ट्राइब्स है ना वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रहती हैं, भील ट्राइब्स का बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, इस वजह से इसके ऊपर बात की गई है। ठीक है, न्यूज़ में ध्यान रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे दैट रिसेंटली विच स्टेट कैबिनेट हैज़ डिसाइडेड टू गिव इंडिजिनस स्टेटस फॉर गोरियाज, मोरियाज, जुल्हाज, देसीज, सैयद। ये 5 मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं, इसमें से किस स्टेट कैबिनेट ने ये डिसीजन लिया है कि इन 5 मुस्लिम जो कम्युनिटी हैं इनको एक तरीके का उस राज्य का इंडिजिनस स्टेटस दिया जाएगा? आपके ऑप्शन हैं केरला, बिहार, असम, पंजाब। देखिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, या फिर आपको ऐसे नहीं पूछेगा तो गोरियाज, मोरिया, जुलाहा, देसी, सैयद करके कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। सो यूपीएससी कैन आस्क द क्वेश्चन एज वेल, सो अदर एग्जाम से पूछ सकते हैं। देख द राइट आंसर इज असम कैबिनेट हेडेड बाय हेमंत बिस्वा शर्मा, जो वहाँ के मुख्यमंत्री, उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि जो 5 मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं वहाँ की इंडिजिनस कम्युनिटी का, असम की इंडिजिनस कम्युनिटी का हम दर्जा देंगे, क्योंकि ये कम्युनिटीज़ कुछ देखो, असम इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ इंडिया, जहाँ पे बंगाल के भी लोग रहते हैं, बंगाली मुस्लिम भी हैं, फिर बांग्लादेश के कुछ मुस्लिम जो माइग्रेट करके आए थे वो भी हैं, कुछ अदर स्टेट्स के भी मुस्लिम्स हैं। तो इस वजह से चाहती है स्टेट कैबिनेट कि इनको अपना राज्य का इंडिजिनस स्टेटस देकर थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट दिया जाए, सर्टेन बेनिफिट्स टू बी अलाउड टू दीज पर्टिकुलर कम्युनिटीज। सो फॉर दैट इसके लिए थोड़ा उस स्टेट में और लोगों ने ऑब्जेक्ट भी करा है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे दैट हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज राज्यसभा मेंबर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए भारत के राष्ट्रपति 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं राज्यसभा में। रिटायरमेंट जब भी होती है हर 2 सालों पे, जब भी रिटायरमेंट वैकेंसी आती है, जब भी नॉमिनेटेड मेंबर्स की वैकेंसी होती है, तब इसमें से किसे नॉमिनेट किया गया भारत के राष्ट्रपति के द्वारा? सॉरी, आपके ऑप्शन है पीटी उषा जी, इलैया राज हो गए, वीरेंद्र हेगड़े,
बी विजेंद्र प्रसाद, ये चारों के चारों बहुत ही नामी गिरामी आदमी हैं। पीटी उषा का नाम आप सब जानते होंगे, इलैयाराज बहुत बड़े संगीतकार, वीरेंद्र हेगड़े और बी विजेंद्र प्रसाद, सब के सब कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा नामी लोग रहे। देखिए इसमें ऑप्शंस चारों के चारों सही हैं, मैंने कोई ऐसा नन ऑफ द एबव करके दिया नहीं पांचवा ऑप्शन। ये चारों के चारों को नॉमिनेट किया गया है, आपको याद रखना चाहिए। नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वीरेंद्र हेगड़े जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़े फिलेंथ्रोपिस्ट हैं। के वी विजेंद्र प्रसाद आंध्र प्रदेश के रहने वाले स्क्रीन राइटर हैं। पीटी उषा जी आपको जो कोझिकोड केरला की रहने वाली हैं, आपको पता है धावक हैं। इलैयाराज जिनको तमिलनाडु के रहने वाले, पद्म विभूषण इनको मिला अभी हाल ही में, और ये बहुत बड़े म्यूजिक कंपोजर है, आपको नाम पता होना चाहिए 12 मेंबर्स को, जैसे कि साइंस से, आर्ट से, इन सब क्षेत्रों से, लिटरेचर से नॉमिनेट करते हैं राष्ट्रपति जब भिन्न वैकेंसीज रहती हैं नॉमिनेशन मेंबर्स के, नॉमिनेटेड मेंबर्स के। क्वेश्चन नंबर 9, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको सबको पता होना चाहिए। इंडिया हैज बीन इलेक्टेड एज इंटर गवर्नमेंटल कमिटी ऑफ यूनेस्कोस 2003 कन्वेंशन फॉर द सेफ गार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। क्वेश्चन को समझिए कि भारत का भी इलेक्शन हुआ है, भारत को इलेक्ट किया गया है कि जो इंटर गवर्नमेंटल कमिटीज होती है ना, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन, जो आपका साइंटिफिक कॉपरेशन वाली जो आपकी बॉडी है, उसका 2003 का कन्वेंशन है कि जो इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज होते हैं, जो देखिए एक तो टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज हो गई, एक होती है इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, जैसे कि आर्ट हो गई, कुछ जैसे संगीत हो गया, कोई बिल्डिंग हो गई, तो सब इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में आती हैं, कुछ बुक्स हो गए। तो इन सब का जो हम सेफ गार्ड करने के लिए एक जो चेयरमैन है या फिर एक तरीके की जो बॉडी है, उसमें भारत का इलेक्शन किया गया, भारत को चुना गया है किस साल के लिए। इसके पहले भारत 2 बार रह चुका है, 2006 से 10 से 14 से समथिंग, आई एम नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट, एक देखो 2006 से 2014 से 2018 वापस भारत को इलेक्ट किया गया है किस ईयर के लिए। आपके ऑप्शन है 2022 से 2026, 2023 से 2027, 2024 से 2028 और 2025 से 2029। देख द राइट आंसर ही 2022 से 2026 तक भारत इस जो यूनेस्को की जो 2003 का कन्वेंशन है इंटेंजिबल हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज को सेफगार्ड करने का, इसके इंटर गवर्नमेंटल कमेटी में भारत का इलेक्शन हुआ। जी किशन रेड्डी जी का, जो भारत के कल्चर मिनिस्टर, उनका आप ट्वीट देख लीजिए। 5 से 7 जुलाई के बीच में मीटिंग हुई थी पेरिस में, वहाँ पर डिसीजन लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। देरेचो न्यूज इज व्हाट, मतलब देरेचो एक अभी न्यूज़ में था, है क्या बेसिकली, व्हाट इज देरेचो। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीएपीएफ आ रहा है, सीडीएस का एग्जाम होगा, उसमें भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो आपको याद रखना है कि देरेचो क्या है। आपके ऑप्शन से गैलेक्सी क्लस्टर है, बहुत सारा एक गैलेक्सी का क्लस्टर है। स्ट्रेट लाइन स्टॉर्म सिस्टम, एक तरीके का स्टॉर्म सिस्टम है। जेम्स वेब स्कोप का नया इमेज है, जेम्स वेब टेलीस्कोप का जो नया इमेज है वो है, या एक बहुत ही ज़्यादा सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है। देख द राइट आंसर इज स्ट्रेट लाइन स्टॉर्म सिस्टम, जो अभी बेसिकली ग्रीन लाइटिस, बहुत ज़्यादा ग्रीनिश कलर का आपको दिखा था यूएसए में। तो देरेचो जो था वो न्यूज़ में आ गया था, क्योंकि इट्स लाइक अ वार्म वेदर पैटर्न, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा देखी जाती है हर कुछ सालों पे, और बहुत ही ज़्यादा गस्टी विंड के साथ आता है, बहुत ही ज़्यादा स्पीड होती है इसकी। तो इसको द इंडियन एक्सप्रेस ने कवर करा था, और ये सारी चीज़ें मैं ना अपने यूपीएससी स्क्रीनशॉट पे डाल देता हूँ। जिस दिन पेपर पढ़ता हूँ मैं उसी दिन, मेरे सुबह के 2-3 घंटे जाते हैं पेपर को पढ़ने में, 2 घंटे से कम पेपर नहीं पढ़ता हूँ डेली। मुझे जब भी मौका मिलता है, मेट्रो में, गाड़ी में, मैं ऑलवेज जो होता है वो न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, और वो सारे करंट अफेयर्स आपको भेज देता हूँ यूपीएससी स्क्रीनशॉट पे। तो प्लीज़ फॉलो द यूपीएससी स्क्रीनशॉट एंड फॉलो द चैनल एंड गेट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इन अ क्रक्स फॉर्म. Thanks for watching, and please like the channel, subscribe the channel, and share with your friends as well. Your support is quite important for me. Thank you.